वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन सैनी आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सभी के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको करना किसी के अकाउंट में होता है और वो किसी अननोन पर्सन के अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब ऐसे में आप घबरा जाते हैं कि आप क्या करें, क्या आपके पास लीगल रेमेडी है या फिर कौन सा फर्स्ट स्टेप आपको लेना चाहिए कि गलती से किसी और के अकाउंट में गया हुआ पैसा आपको वापस मिले। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताने जा रही हूँ कि आपको अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन हो जाती है तो घबराना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आपका खोया हुआ पैसा वापस भी मिलेगा और अगर उसकी लीगल प्रोसीडिंग कोई है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरी पूरी वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देना ना भूलें। और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां जाके अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, डिजिटल बैंकिंग के बारे में तो सभी को पता होगा। जब से डिजिटल बैंकिंग मार्केट में आई है, ना केवल बैंकों का काम आसान हुआ है, इससे आम जो पब्लिक है उनका भी काम आसान हुआ है। आप एक जगह बैठे पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। जैसे आज की दिनचर्या में जो हमारा ट्रांजैक्शन है, पैसों का जो लेन देन करने का तरीका है वो बहुत ही आसान हो गया है। काफ़ी लोग जो हैं फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम इस तरीके की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आप सिर्फ एक यूपीआई पिन से अपने पैसों का लेन देन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पैसों का लेन देन गलत हो जाए, कहने का मतलब है आप भेजना किसी और को चाहते थे पर सिर्फ एक हल्की सी छोटी सी डिजिट मिस्टेक की वजह से आपका जो पैसा है किसी अलग या फिर किसी अननोन पर्सन के अकाउंट में चला गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। देखिए, काफ़ी मेरे व्यूवर्स का मुझसे क्वेश्चन भी रहता है कि मैम हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो गलत हो गया है, अब ऐसे में हमें क्या करना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक तो आपकी ही होती है। मैं आपको बार बार सजेशन देती हूँ कि जब भी आप इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन करें, प्लीज़ आप उसको कंफर्म करें कि आपने जो यूपीआई जो पिन है वो सही एंटर किया है या फिर उनका जो फ़ोन नंबर है या अकाउंट जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से उसको पहले चेक करें, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन को डन करें। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन डन करी है। काफ़ी टाइम देखा जाता है कि हम दिन में कम से कम भी 20 या 25 ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अगर उसमें से एक ट्रांजैक्शन भी गलत हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब इस ट्रांजैक्शन को कैसे कैंसिल करवाएं ऑन द स्पॉट, क्योंकि पैसा अगले के अकाउंट में जा चुका है। ऐसे में आपको करना क्या है, देखिए आपको मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको चेक करना होता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 10% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस मैसेज या मेल को चेक करते हैं। आप लोग ट्रांजैक्शन तो करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन करने के बाद आप अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आप निश्चिंत हो जाते हैं कि जो पैसा है वो अगले के अकाउंट में चला गया। लेकिन आप यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। आपको वो जो मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है या फिर रजिस्टर्ड जो मेल है उस पे जो इन्फॉर्मेशन आती है आरबीआई के थ्रू, आप वो चेक नहीं करते हैं। आपको वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी मैसेज और इसी ईमेल में आरबीआई की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपसे पूछा भी जाता है और आपको उसका अगर ऑन द स्पॉट रिप्लाई करना होता है तो आपको करना भी चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आप नहीं करते हैं। अब बात आती है कि जब आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन डन हो जाती है तो आपको क्या करना है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है। देखिए, आपको बैंक को अप्रोच करना है। अब काफ़ी व्यूअर्स का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम बैंक को कैसे अप्रोच करें। जब भी हम बैंक के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि या तो आपने हमें लेट इन्फॉर्मेशन दिया या फिर कोई भी XYZ एक्सक्यूज़ बना के वो आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करते हैं। तो ऐसे में जैसे ही ट्रांजैक्शन डन होता है, आपको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन गलत अकाउंट में हो गया, आप उसी टाइम या तो कस्टमर केयर पे कॉल करें या फिर जिस अकाउंट में आपका जो है बैंक अकाउंट है उसके मैनेजर को आप डायरेक्ट कॉल करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें। और इससे पहले आप श्योर कर लें कि मेल में या फिर मैसेज के थ्रू आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, जो भी मैसेज आया है ट्रांजैक्शन का,
वो सारी डिटेल्स आप कलेक्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही आप कस्टमर केयर या फिर मैनेजर को कॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो आपसे हाथों हाथ डिटेल्स मांगेंगे, ट्रांजेक्शन आईडी मांगी जाएगी, आपकी टाइम मांगा जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम मांगा जाएगा, जिसके अकाउंट में आपने डाला है उनकी सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। तो ऐसे में शॉर्ट पीरियड में आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप पहले ही ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखें। या तो आपसे मैसेज के थ्रू ये डिटेल मांगी जाएगी, या फिर ईमेल्स के थ्रू आपसे मांगी जाएगी, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर बैंक आपके पास में ही है तो आप जाकर खुद रिटर्न में ये कंप्लेंट भी उनको दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि कई बार आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन वो पैसा जो है सामने वाले जिसके पास आप ट्रांजेक्शन करना चाहते थे उनके पास नहीं गया। तो ऐसे में आप IFSC जो कोड होता है उसकी मिस्टेक करते हैं, लेकिन ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है और 24 आवर्स में आपका डिटेक्ट हुआ पैसा रिफंड भी कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ट्रांजेक्शन ही डन हो जाती है तो वहाँ पे जो मामला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ऐसे में आप घबरा जाते हैं। तो एक तो तरीका ये था कि आप बैंक को अप्रोच करें, बैंक को इन्फॉर्मेशन दें और बैंक जो है फिर उस पर प्रोसीड करेगा। अब जब बैंक प्रोसीड करता है तो फिर क्या सिचुएशन आती है, देखिए जैसे ही आप बैंक को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बैंक होल्डर जो अकाउंट होल्डर है जिसके अकाउंट में पैसा गया, उनको कॉल करेंगे, जो उनका रजिस्टर नंबर है वो उनसे बात करेंगे। अगर तो सामने वाली पार्टी एडमिट कर लेती है, अपनी कंसर्न दे देती है कि जी हाँ गलती से पैसा आया है और मैं इसको वापस देने के लिए एग्री हूँ, तो कोई इश्यू नहीं होता, आपका पैसा आपको बैंक जो है वापस रिफंड कर देती है। ऐसे में सिर्फ उनसे कंसेंट लेटर लिया जाता है और उसके बाद एक एग्रीमेंट बनवाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये एग्रीमेंट बनवाना ना भूलें। अगर आपको एग्रीमेंट की जो भी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नंबर दिया हुआ है आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और अगर अकाउंट होल्डर अपनी कंसेंट नहीं देता है, वो एग्री नहीं है पैसे देने के लिए या फिर वो एडमिट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में बैंक अब हेल्पलेस हो जाता है, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि विदाउट कंसेंट बैंक भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि RBI के नियम के अकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं उसमें वो सारी आप भर रहे हैं, उसमें बैंक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बैंक की कोई गलती नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। तो बैंक की डायरेक्शंस है कि अगर इस तरीके की कोई भी गलत ट्रांजेक्शन होती है और उसमें अकाउंट होल्डर अगर कंसेंट नहीं देता है तो उसमें बैंक फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती है। ऐसे में फिर आपको कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। कोर्ट की कार्रवाई जो होती है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसको फेस करना पड़ता है और उसके बाद कोर्ट सभी एविडेंस और सभी डॉक्यूमेंट को कंसीडर करते हुए अपना फैसला देती है। वो कुछ भी हो सकता है फैसला। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको अभी बैंक को कैसे अप्रोच करना, बैंक आपकी कैसे हेल्प करेगा और बैंक के थ्रू ही आप इस पैसे को कैसे वापस ले सकते हैं, इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड पार्ट 2 लेकर आऊँ जिसमें मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझाऊं कि अगर बैंक हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अकाउंट होल्डर अपनी कंसेंट नहीं देते हैं तो बैंक फिर यहाँ पे बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, बैंक की कोई ड्यूटी नहीं बनती कि वो आपको आपका पैसा वापस दिलवाए। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कोर्ट का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आऊंगी। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर आप कोर्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ट्रांजेक्शन डन हो जाता है, आपको SMS आता है, मेल आता है RBI की तरफ से। आपको SMS और मेल में भी ये पूछा जाता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो बाय मिस्टेक अगर हुआ है तो आप रिप्लाई करें। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, प्लीज़ जो मैसेज आते हैं, जो मेल्स आते हैं, हर ट्रांजेक्शन के बाद आप उसको चेक करिए। देखिए मुझे पता है आप लोग उसको चेक नहीं करते हैं, यही आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आप जब आपको पता चलता है वो पैसा किसी और के खाते में जा चुका है, आपको 1 या 2 घंटे बाद पता चलता है, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड जिसके पास भी आपको भेजना होता है उनका
कॉल या मैसेज आता है कि भाई अभी पैसा नहीं पहुंचा है, तो आप अपनी ट्रांजेक्शन चेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन तो हो चुकी है लेकिन वो ट्रांजेक्शन गलत हुई है और उसमें आपने डिले भी कर दिया है। काफ़ी लोगों को तो 1 या 2 दिन बाद पता चलता है, तो ऐसे में फिर कोर्ट प्रोसीड नहीं करती है, सॉरी कोर्ट नहीं, बैंक प्रोसीड नहीं करता है क्योंकि आपने वहाँ पे डिले कर दिया है। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप प्लीज़ जो भी मैसेज आता है हर ट्रांजेक्शन के बाद चेक करें और उसमें जो गाइडलाइंस दी जाती हैं आरबीआई की तरफ से, अगर वो ट्रांजेक्शन गलत है तो आप हाथों हाथ बैंक को इन्फॉर्मेशन दें और बैंक इन्फॉर्मेशन देने के बाद प्रोसीड भी करते हैं। और अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन के जस्ट बाद अगर कंप्लेंट करते हैं तो हो सकता है कि बैंक आपकी 90% तक हेल्प करे और आपका गलती से गया हुआ किसी और के अकाउंट में जो पैसा गया है उसको वापस भी लाने में आपकी हेल्प करे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से बैंक के थ्रू आप गलती से किसी और के खाते में गया हुआ पैसा वापस ला सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को जानना चाहते हैं, अगर आप बैंक की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो अब कोर्ट की तरफ से आपको कैसा रिलीफ मिलेगा। और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप कोर्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपको विदिन 2 मंथ या 3 मंथ्स में आपका पैसा वापस भी मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।